चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रमेव जयते में अब बात करते हैं बापू ने सिखाया, मोदी ने अपनाया। महात्मा गांधी ने न सिर्फ हमें आजादी दिलाई थी, बल्कि उन्होंने आजाद भारत के लिए कई सारे सपने भी देखे थे। उन सपनों को साकार करने में जुटे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। युवा अवस्था में ही मोदी गांधी जी के विचारों से प्रभावित हो गए थे और यही वजह है कि मोदी जब सत्ता में आए तो गांधी जी के विचारों ने ही उन्हें राह दिखाई। स्वच्छ भारत मिशन हो या आत्मनिर्भर भारत की कल्पना, मोदी के विचारों पर गांधी जी की छाप साफ दिखाई देती है। आज भी गांधी जयंती पर मोदी ने बापू की समाधि पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, देशवासियों से खादी अपनाने का आह्वान किया। 2 अक्टूबर हमारे राष्ट्र के लिए इस दिन का क्या महत्व है, इसे बच्चा बच्चा जानता है। महात्मा गांधी के विचार ने पूरी दुनिया को प्रेरित किया है। पूज्य बापू लोक संग्राहक थे। लोगों से जुड़ जाना और उन्हें जोड़ लेना बापू की विशेषता थी। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को यह अनुभव कराया कि वह देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण और नितांत आवश्यक है। ये देश के राष्ट्रपिता को देश के राष्ट्र सेवा की आदरांजलि है। महात्मा गांधी की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के राजघाट स्थित बापू की समाधि पर पहुंचे। समाधि पर पुष्प चढ़ाए, दोनों हाथ जोड़कर झुककर बापू को प्रणाम किया। उसके बाद समाधि की प्रदक्षिणा की। आपके लिए गांधी जी ट्रेलर हो सकते हैं, हमारे लिए गांधी जी जिंदगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म गुजरात की उसी मिट्टी में हुआ है जहां महात्मा गांधी ने जन्म लिया था। दोनों की जन्मभूमि एक है, विचार एक है, रास्ता एक है। बीजेपी बिलीव्स इन सबका साथ सबका विकास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभालने के बाद नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। ये महज एक नारा नहीं, बल्कि महात्मा गांधी का ही वो मूल मंत्र है जिससे उन्होंने आजादी की लड़ाई में पूरे देश को एक कर दिया। हर भारतवासी ने आजादी की उस लड़ाई में अपनी भागीदारी को महसूस किया। प्रधानमंत्री मोदी ने गांधी के इस मंत्र की चर्चा करीब 15 साल पहले भी एक कार्यक्रम में की थी। लेकिन महात्मा गांधी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यह था कि उन्होंने आजादी को जन आंदोलन पर परिवर्तित किया। हर व्यक्ति को लगा कि मेरे इस कार्य से मैं आजादी में योगदान दे सकता हूं, आजादी के योगदान में। और यह सबसे बड़ा महात्मा गांधी का कंट्रीब्यूशन था, जिन्होंने देश के हर नागरिक को आजादी की ललक पैदा की, हर आदमी को जोड़ा। आजादी की जो ललक गांधी ने पैदा की थी, जो जन आंदोलन पैदा किया था, अच्छा होता देश आजाद होने के बाद विकास की वो ललक हम पैदा कर पाते हैं। डेवलपमेंट एक मूवमेंट बन जाती है, डेवलपमेंट को एक जन आंदोलन में परिवर्तित किया जाता है। महात्मा गांधी की जन भागीदारी के दर्शन को मोदी ने अपने जीवन में उतार दिया। अपने नारे को उन्होंने और आगे बढ़ाया। नया नारा गढ़ा, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास हमारे हर लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
तब हम जरूर देखें कि हमारी हर खरीदी में किसी न किसी देशवासी का भला होना चाहिए, और उसमें भी जिसने अपना पसीना बहाया है, जिसने अपने पैसे लगाए हैं, जिसने अपनी प्रतिभा खपाई है, उन सबको कुछ न कुछ लाभ होना चाहिए। मुझे विश्वास है कि जो सबसे गरीब और कमजोर आदमी, उसके जीवन में आपका एक छोटा सा कदम बहुत बड़ा परिणाम ला सकता है। महात्मा गांधी के सिद्धांत मोदी को हमेशा प्रेरित करते रहे। जब भी वो मुश्किल में फंसे तो गांधी दर्शन ने उन्हें उचित मार्ग सुझाया। ये तस्वीर 2 अक्टूबर 2001 की है, जब मोदी महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने उनके जन्म स्थान पोरबंदर पहुंचे थे। संयोग देखिए कि इसके 5 दिन बाद 7 अक्टूबर को मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री भी बन गए। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री पद की पहली बार शपथ ली। ये महात्मा गांधी का ही उन पर असर था कि उन्होंने खुद को प्रधानमंत्री नहीं बल्कि जनता का प्रधान सेवक माना। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। महात्मा गांधी ने हमें गुलामी से मुक्ति दिलाई, हम भारत मां को गंदगी से मुक्ति दिलाएं। ये काम हम सबका है, हम सबको करना है। अपने शपथ ग्रहण के 6 महीने के भीतर ही बापू की जयंती पर 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की। बापू के स्वच्छता के सपने को अमली जामा पहनाया। पूरा देश स्वच्छता के इस आंदोलन में एक साथ खड़ा नजर आया। मेरे प्यारे देशवासियों, जब गांधी जी ने कहा था कि सफाई करोगे तो स्वतंत्रता मिलेगी, शायद उनको मालूम भी नहीं होगा कि कैसे होगा, पर यह हुआ। भारत को स्वतंत्रता मिली। इसी तरह आज हमको लग सकता है कि मेरे इस छोटे से कार्य से भी मेरे देश की आर्थिक उन्नति में, आर्थिक सशक्तिकरण में, गरीब को गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने की ताकत देने में मेरा बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। गांधी दर्शन और गांधी जी के सिद्धांत पीएम मोदी से एक पल के लिए भी दूर नहीं हुए। यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र की सभा को संबोधित करते हुए भी मोदी ने महात्मा गांधी का गौरवपूर्ण ढंग से जिक्र किया। महात्मा गांधी भारत की आजादी की लड़ाई के केंद्र बिंदु थे, लेकिन पल भर के लिए हमें यह भी सोचना चाहिए कि अगर आजाद देश में गांधी जी पैदा हुए होते तो वो क्या करते। उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, ये बात महत्वपूर्ण है, लेकिन गांधी जी के कार्यों का विस्तार सिर्फ इतना ही नहीं था। महात्मा गांधी ने एक ऐसी समाज व्यवस्था का बीड़ा उठाया जो सरकार पर निर्भर न हो। महात्मा गांधी परिवर्तन लाए, ये सर्वविदित है, लेकिन ये कहना भी उचित होगा कि उन्होंने लोगों की आंतरिक शक्ति को जगाकर उन्हें स्वयं परिवर्तन लाने के लिए जागृत किया, प्रेरित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया को आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी के योगदान की याद दिलाई। महात्मा गांधी जी ने आजादी को जन आंदोलन बना दिया। कोई खादी पहनता है तो आजादी के लिए पहनता है, कोई किसी बच्चे को पढ़ाता है तो आजादी के लिए पढ़ाता है, कोई किसी भूखे को खाना खिलाता है तो आजादी के लिए खिलाता है, कोई सफाई करता है, झाड़ू लगाता है तो आजादी। उन्होंने हर व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार ये दिशा दी, ये सामर्थ्य दिया, और हर हिंदुस्तानी को लगने लगा कि मैं भी आजादी की लड़ाई लड़ रहा हूं। पीएम मोदी ने महात्मा गांधी के उस सिद्धांत को अपनी सरकार की कार्य पद्धति से भी जोड़ा
जहां हर देशवासी देश के विकास में अपने योगदान की कीमत समझे। मेरी कोशिश यह है कि विकास एक जन आंदोलन बने। 125 करोड़ देशवासी एक विकास के जन आंदोलन का हिस्सा बने और हर कोई जो भी करता है मैं देश के लिए करता हूं। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिसके कारण मेरा देश को नुकसान हो, ये भाव मुझे जगाना है। महात्मा गांधी के सपनों को पीएम मोदी ने आगे बढ़ाया, चाहे स्वच्छता का सपना हो या फिर खादी का। मोदी के प्रयासों से खादी सिर्फ वस्त्र नहीं बल्कि देश का अभिमान और फैशन बन गया। मोदी अब आत्मनिर्भर भारत के मिशन में जुटे हैं। आत्मनिर्भर भारत आज हर हिंदुस्तान के मन मस्तिष्क को में छाया हुआ है। आत्मनिर्भर भारत ये सपना संकल्प में परिवर्तित देख रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत ये एक प्रकार से शब्द नहीं, ये आज 130 करोड़ देशवासियों के लिए मंत्र बन गया है। इस मिशन के जरिए पीएम मोदी बापू का सबसे बड़ा सपना साकार करने में जुटे हैं। टीम न्यूज़ नेशन।